हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन के समय महत्वपूर्ण संस्थाएं एवं उसके संस्थापक। फ्रेंड्स, यह पार्ट नंबर 1 है। इसका पार्ट नंबर 2 भी आएगा, वो आपने प्रीवियस पेपर आप उठा के देख लें। इन संस्थाओं से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा गया है, तो आपको अच्छे से क्लास समझना है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहली संस्था है फ्रेंड्स, इस साइड संस्था लिखी हुई है, इस साइड संस्थाओं के संस्थापक के नाम लिखे हुए हैं। पहला है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। इसको याद रखने की ट्रिक है कि एक सिया नाम की लड़की है और उसने बिल्ली से बना लेगी बिल्ली देखी, जिससे उसकी जोन्स मतलब जान निकल गई। इस तरीके से आपको हर ट्रिक में इमेजिनेशन करना है। एक सिया नाम की लड़की जो बहुत बिल्ली से डरती होगी, तो एक सिया नाम की लड़की ने बिल्ली देखी और उसकी जान निकल गई। तो विलियम जॉनसन एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जॉनसन ने की थी। दूसरा है आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। फ्रेंड्स, इसको याद रखने की बहुत आसान ट्रिक है। देखिए, आत्मा और हमारी आत्मा में कौन बसते हैं? राजा राम जी। राजा रामचंद्र जी, भगवान राम बसते हैं हमारी आत्मा में। तो आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, इसलिए आत्मा में कौन बसते हैं? राजा राम जी। नेक्स्ट है वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने ही की थी। इसको याद रखने की ट्रिक है। वेदांत से आएगा वेद अंत। जब भी वेद का अंत होने लगे तो राजा राम अवतार लेंगे। आपने देखा ही होगा, जब भी अधर्म बढ़ता है तो भगवान विष्णु जी अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। तो वहीं से ली गई है कि जब भी वेद का अंत हो तो राजा राम जी अवतार लेंगे। चौथा है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। देखिए, ब्रह्म कौन है? ब्रह्म राजा राम जी है। ब्रह्म कहते हैं राजा राम जी परम ब्रह्म है। जब परम ब्रह्म में कोई है तो वो ब्रह्म तो है ही। तो ब्रह्म कौन है? राजा रामचंद्र जी, राजा राम जी है ब्रह्म। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। पांचवा है तत्वबोधनी समाज। तत्वबोधनी समाज देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। इसको याद रखने की ट्रिक है, देखते जाएं आप। देखिए, तत्वबोधनी समाज, बोध में होता है बुद्धि प्राप्त होना या ज्ञान प्राप्त होना। तो बुद्धि प्राप्त हो गई है कहाँ पे? बुद्धि प्राप्त हो गई है देवेंद्र को। देवेंद्र मतलब इंद्र को, जो इंद्र भगवान है उन्हें बोध प्राप्त हो गई है, बुद्धि प्राप्त हो गई है देवेंद्र को। इस तरीके से याद रखना। तत्वबोधनी समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इसको याद रखने की ट्रिक है। देखिए, इसी में छुपी हुई है बालिका विद्यालय। बालिका लिखा हुआ है और यहाँ एक बालिका का नाम ज्योति लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। आपको ऐसे ही याद रखना है कि बालिका लिखा है, बालिका का नाम क्या है? ज्योति। बालिका का नाम ज्योति है, तो बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुकर ने की थी। इसको याद रखने की ट्रिक है। नहीं, प्रार्थना हम कैसे करेंगे? आत्मा से। प्रार्थना हम कैसे करेंगे? आत्मा से करेंगे, नहीं तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान हमारी सुनेंगे नहीं। तो प्रार्थना हमेशा आत्मा से की जाती है, तभी भगवान के पास अर्जी हमारी जाती है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुकर ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना
ज्योतिबा फुले ने की थी। इसको याद रखने की ट्रिक है, देखिए सत्य का शोध हो जाए, सत्य का शोध हो जाए तो ज्योति उत्पन्न हो जाएगी। ज्योति उत्पन्न से मतलब उजाला फैल जाएगा। यदि दो लड़ाई हुई है उसमें सही निर्णय हो जाए तो प्रजा बहुत खुश होती है। इसलिए जल्दी सत्य का शोध हो जाए तो ज्योति प्रकट हो जाती है, उजाला हो जाता है। तो ज्योतिबा फुले। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। यह पूछा गया क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसको याद रखने की ट्रिक है, देखिए इंडियन से आएगा इंडिया, तो इंडिया में सन को, इंडिया में सन को दादा भाई बुलाते हैं। इंडिया में सन को दादा भाई बुलाते हैं। किसी के यदि दो पुत्र हैं तो उसमें से जो छोटा भाई होता है वो बड़े भाई को क्या बुलाता है, दादा। तो भाई क्या बुलाता है, दादा बुलाता है बड़े भाई को। तो इंडिया में सन भाई को दादा बुलाता है, इंडिया में सन भाई को दादा बुलाता है, इसलिए दादा भाई नौरोजी आ जाएगा। फ्रेंड्स आज की क्लास कंप्लीट होती है। आपने देखा कि हमने जितनी संस्थाएं हैं 9 बताई हैं, 9 सब ट्रैक से बताई हुई हैं। यह पार्ट नंबर 1 है, इसका दूसरा भी आएगा। आप इसको नोट कर लें और अच्छे से ट्रैक को समझ लें। और कल जो नेक्स्ट दूसरा पार्ट आएगा तो आप जब भी दूसरा पार्ट देखें तो इसको रिवाइज करके आएं, क्योंकि इसी से रिलेटेड भी उसमें भी ट्रिक बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।